एनसीईआरटी सार संग्रह का अगला टॉपिक है वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सबसे अधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 228 सूक्त। त्रय नामक किसके लिए प्रयोग होता है? 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए। यह यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद। 4 वेदों में किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? कठोर उपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। अगला है वैदिक काल में प्रमुख शब्द। आधुनिक। गाय को गाय का नाम। प्राचीन। अगन्य जिसका वध न हो। राजा गोपा। अतिथि गोहंत गोहन। धनी व्यक्ति गोमत। युद्ध गविष्ट गौसुगम्य। पुत्री दुहिता। अनाज धान्य। मरुस्थल धनवे। उपजाऊ भूमि उर्वरा। पशु चारण युक्त भूमि को खिल्य। हल से बनी नलियों को सीता कहा जाता था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाना है? सिक्कों के लिए। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद ब्राह्मण कौस्तिक ऐत्रेय सूक्त 1028। उपनिषद कौस्तिक ऐत्रेय। आरण्यक ऐत्रेय कौतिक। अद्यतहोत्री उपवेद आयुर्वेद प्रजापति। यजुर्वेद ब्राह्मण तैत्रेय शतपथ ब्राह्मण सूक्त 1028। उपनिषद तैत्रेय काठी श्वेतेश्वर ईशा विद्यानायक मैत्रेयी। आरण्यक शतपथ अध्यता अर्धयु। उपवेद धनुर्वेद। सामवेद ब्राह्मण पंचविश। इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। 1875 मंत्र हैं। उपनिषद केन छंदोगे। आरण्यक जैमिनी छंदोगे। अध्येता उद्गाता। उपवेद गंधर्व वेद नारद। अर्थवेद ब्राह्मण गोपतत्व 6000 मंत्र। मांडुक प्रश्न मुंडक ब्राह्मण ब्रह्म शिल्प वेद विश्वकर्मा। ईरान से भारत आर्यों का आने का सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस वेद को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग संहिता में दूसरे 7वें मंडल का सबसे अधिक प्राचीन माने जाते हैं और गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुनी रावी। दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? पशुपालन एवं खेती। ऋग्वेद में उत्कृत यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त है? तो जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र। पूर्व वैदिक काल
वैदिक आयु का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्री भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। ऋग्वैदिक नदियों और प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। विपाशा व्यास। दृशद्वती या दृशधती का आधुनिक नाम घग्गर या चौतांग नदी। कुरभू कुर्रम। कुंभा काबुल। सदानीरा गंडक। आस्किनी चिनाब। शतुद्री सतजल। गोमल गोमती। सिंधु सिंध। सरस्वती घग्गर। सुषोमा सोहन। सुवस्तु स्वात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। शुल्लसूत्र किस विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है? तो जैमिति। अष्टोमासद्ग में वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।